जुमा थोड़ा जुमा फटाफट आ जा। ये देखो भाई, फिलहाल जो है भाजपा के जो दफ्तर हैं उनमें किस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। तो हमने सोचा कि भाई जो प्रत्याशी हैं उनके दफ्तरों पर रेड मारी जाए, लेकिन फिलहाल सन्नाटा है। ये देखो चारों तरफ जो है पिन ड्रॉप साइलेंट। तो मारदोरा जो है रेड के वारंट है भाई। और मुंडका विधानसभा आज फिलहाल जो है, ये देखो आड़े भी कोई को नहीं के चक्कर है कि जा रहे हैं सारे। ओहो, अरे ये बैठे अड़ रहे उत्तर मैं कहूँ बाहर सारा सन्नाटा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई ये वो नारा है यानी कि जड़ा की भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भाषण के बीच में जब बिचड़ जाए तो वो क्या करें, बोलो भारत माता की, भारत माता की। यानी कि जीत भी बिचड़ दे दिखाएं, ये नारे बड़े काम के हैं। तो प्रत्याशी कौन है आप में जी? मुंडका विधानसभा यहाँ बैठे गजेंद्र दराल जी, वाह जी वाह। और सीट पे थोड़ा 100 ग्राम देव जी मैंने बैठने की जगह जी। पहले तो राम राम मान दो जी दर्शकों ने जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बैठो जी और सीट पे बैठे जाओ, क्योंकि देखो मारदोरा किसे का तो आगरा गिरफ्तारी के वारंट मारदो रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में रेड मारने के वारंट लेकर आए हैं। बाहर देखा हमने सारे दफ्तर में सन्नाटा, लेकिन हमने के बेरा था इस तरह की योजना बनाने लग रहे हैं। देखो भाई, ये देखो सोने के पेन, सोने का कड़ा, मामला बहुत गड़बड़ में है, गणा बढ़ा रही है। देखो ये IT एक्सपर्ट, कोई तो EVM मशीन हैकरण खातर बिठा रखा है, कोई दारू की पेटी पुचाने खातर है। ये भी तो तलाशी लेवांगे दफ्तर की। हाँ जी गजेंद्र जी। श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गजेंद्र दराल, भारतीय जनता पार्टी, श्री गजेंद्र दराल। रुको जरा, ठहरो, सब्र करो। मैं केवल नारे लुआन को नहीं आया, कड़वे कड़वे सवाल लेकर आ रहा हूँ। गजेंद्र भाई क्या सोच के मैदान में उतरे? गब्बर इनाम देगा? देखिए, इनाम तो अब जनता ने देना है। जो पिछले लगभग 10-12 साल से इस मुंडका विधानसभा का जो विकास होना चाहिए था, इन लोगों ने जो हमारी दिल्ली देहात की ये मुंडका विधानसभा, जो हमारे धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी, हमारे बहुत ही नजदीक उनका समाधि स्थल भी है और मुंडका गांव से वो पैतृक उनका गांव है। और इस मुंडका विधानसभा के अंदर हम सभी संगठन के कार्यकर्ता एक संकल्प लेके चले हैं कि इस बार हम सभी संगठित होकर इस विधानसभा में कमल का फूल खिलाकर और पूरी मुंडका विधानसभा का जन जन का मान सम्मान करते हुए हर विकास का वो काम करेंगे जो इस मुंडका विधानसभा को चाहिए। गजेंद्र भाई स्पीकर जवाब दे गया देर रात, यानी कि टाइम देखिए भाई कितना टाइम हो गया। मेरे ख्याल तो 11 बजने लग रहा है, थोड़ी 8 बजे जाऊंगे, 11 बजने लग गया तो सोने का टाइम हो रहा है। नींद उचट गई, बोला मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। तो मतलब रात की नींद उड़ा दी केजरीवाल ने? ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद उन भ्रष्टाचारियों की उड़ी हुई है। उनको ये पता है कि जिस तरीके से तुमने 10 साल इस दिल्ली को लूटा है, इससे दिल्ली को नशे की लत में झोंका है, उस मात्र शक्ति की भी बददुआ लगेगी और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार 100% बन के रहेगी। और जो आपने बात कही कि भाई आपकी नींद उड़ गई, ये हम कार्यकर्ताओं का जो एक विश्वास है कि हम दिन रात मेहनत करके और जो हमारा लक्ष्य है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, उस संकल्प को लेकर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जब 8 तारीख को आप रिजल्ट देखेंगे और जब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो फिर हम अपनी उस नींद को अपनी खुशियों में इजहार करके इस दिल्ली के अंदर हर वो काम करने की कोशिश करेंगे जो इस दिल्ली को चाहिए। गजेंद्र भाई मुंडका विधानसभा, क्योंकि मतलब मामला काफी दिलचस्प हो गया। वैसे तो कई सारी दिल्ली की और सीट हैं, लेकिन मुंडका विधानसभा का जो मुकाबला है वो आप लोगों ने काफी दिलचस्प बना दिया है। और फिलहाल वो काम हो गया, बोले ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मतलब गजेंद्र भाई ऐसा काम कर रहा है ना, तो खुद सोंदा। और ये कार्यकर्ता देखिए आंख सूझ का इनकी मतलब लट्टू पर की आंख बना दिया आपने। न्यू क्यों कर काम चल रहा है? देखिए, ये इन कार्यकर्ताओं का विश्वास है, भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होकर
जो एक लक्ष्य लेके चले हैं कि हम दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इनका किसी का चैन नहीं खोया है। कार्यकर्ताओं में इतना जोश, इतनी उमंग है कि अगर उनको 1 घंटा भी सोने को मिल जाए तो वो 1 घंटे के बाद भी अपने को तरोताजा महसूस करते हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इतने बुजुर्ग होकर, बल्कि उनको बुजुर्ग नहीं कहूंगा, वो हमसे भी युवा हैं, शायद मैं 18 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। और उन्हीं की उस इच्छा को पूरा करने के लिए दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता समर्पित होकर इस दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बेचैन है, तड़प रहा है, और उसके अंदर उनका खून उबाल ले रहा है कि इस गजेंद्र भाई, आप लोगों ने मतलब जो है अपनी जीत को सुनिश्चित करने खातर एलजी को मतलब पावर देकर और केजरीवाल को काम में को नहीं करने दिया। काम जिसकी वजह तो नहीं होया तो एमसीडी है वो भी केजरीवाल के पास है, काम ना होने की वजह से गलियों में चिक्कड़ है, गलियों में चिक्कड़ है थोड़ा कमल खिलागा, मतलब फार्मूला बहुत बढ़िया तरीका टोया आप लोगों ने। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो तो सीधा कहो अभी एलजी काम नहीं करने दे रहा मैंने। देखिए, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उस व्यक्ति का अपना कोई वजूद नहीं है। और जहां तक वो बार बार बात करता है मोदी जी की कितनी सारी जनहित की योजनाएं उस भ्रष्टाचारी ने इस दिल्ली में ना लागू होने के लिए रोक रखी है। ये सिर्फ एक बहाना है काम ना करने का कि दिल्ली के एलजी साहब मुझे काम नहीं करने देते। जो इस प्रकार की योजनाएं, दिल्ली के पास कहां से बजट आएगा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें वो करता है कि मैं दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को। आप लोग नहीं दोगे? देखिए सुनिए, हमारे मुल्क में फर्क है। हमारी केंद्र की सरकार सच्ची निष्ठा और लगन से चल रही है, वो घोटाले की सरकार नहीं है। इन लोगों ने इतने घोटाले किए हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला। जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर स्वराज और लोकपाल बिल लेके आया था और लड़ाई लड़कर इस दिल्ली की जनता को ठग ले गया, उस व्यक्ति का अंत स्वराज से शराब तक अंत होता है। बढ़िया स्कीम निकाली, 1 बोतल के गेले 1 बोतल फ्री, इतनी बढ़िया स्कीम कर दी भाई, सब कमाल करे हो। बेवड़ा पर पूछ कर देखो आप, इतनी बढ़िया स्कीम निकाल दी, 1 दारू की बोतल के गेले दूसरी फ्री। जो उनके माता पिता है ना, एक बार उनसे जरा जाके पूछो कि उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। कोई भी माता पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा, अगर उसका पिता भी कभी पी लेता होगा, लेकिन वो उम्मीद करेगा, उस भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरा बच्चा नशे से कोसों दूर रहे। गजेंद्र भाई, आज आप घोषणा कर दो, आज घोषणा कर दो भाई घर घर में फ्री शराब पहुंचाई जाओगी, पार्टी न्यू जीतेगी, न्यू फटाफट पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत से आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष को सर्वोपरि मानकर, जन जन को सर्वोपरि मानकर हर वो काम करने की इच्छा रखती है कि मेरी मातृशक्ति भी आत्मनिर्भर बने, मेरे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई योजना लागू ही नहीं कर सकती। अगर कोई योजना होगी तो वो जनहित की होगी। केजरीवाल करने तो लग रहा है, महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपए की घोषणा कर दी, उधर से पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए घोषणा कर दी 18,000 रुपए की, तो कमी कौन सी? देखिए सुनिए, मोदी जी ने यशोभूमि से आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक विश्वकर्मा योजना लागू की, जिसके अंदर हाथ के जितने भी कारीगर हैं उन लोगों को 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन, सालाना मात्र 0.05%, यानी कि 1 लाख पर मात्र 5,000 रुपए साल का ब्याज। और कितने सारे हस्तशिल्पकारों ने उसका फायदा उठाया होगा। जो व्यक्ति पंजाब के अंदर झूठ बोलकर सरकार बना गया कि मैं अपनी मातृशक्ति को 1,000 रुपए पेंशन दूंगा, क्या उसने पंजाब में किसी मातृशक्ति को पेंशन दी? मैनिफेस्टो में तो थे। किसके मैनिफेस्टो में तो शामिल कर रखे थे, 1,000 रुपए देंगे, तो कर रखे थे ना, यानी कि वही जनता के साथ फिर से धोखा। तो दिल्ली में भी यही धोखा रहेगा। दिल्ली में केजरीवाल धोखा दे सकता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि एक ऐसी शख्स जो पूरे भारतवर्ष के अंदर मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, और उनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो आज कृषि कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने पता नहीं पिछले 1.5-2 दशक से मध्य प्रदेश के अंदर लाडली सम्मान योजना को सुचारू रूप से चालू कर रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना चाहती है जो उस व्यक्ति को उसकी जरूरत है। लेकिन
इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल का सिर्फ राजनीति करने का पर्याय है, इससे अलग इसका कोई और औचित्य नहीं है। गजेंद्र भाई, अगर मैं मुंडका विधानसभा की बात करूं, आपकी अपनी विधानसभा की बात करूं, तो आपकी टक्कर कौन सी पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से टक्कर आपकी या कांग्रेस से टक्कर? देखिए, जिस तरीके से मैं अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह, उमंग और जो मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक रुझान और मोदी जी के ऊपर विश्वास, उससे मुझे तो लग रहा है कि शायद हमारी किसी से टक्कर है ही नहीं। और जिस तरीके से केजरीवाल ने जसबीर को टिकट देकर ये जताया कि हम सिर्फ चेहरे बदलते हैं, नीतियां नहीं बदलते, जिसका जितना भारी बैग होगा उसको उतनी जल्दी टिकट मिल जाएगी, ये चलन सिर्फ और सिर्फ आप पार्टी में है। मुंडका विधानसभा में इस बार हम सभी कार्यकर्ताओं के विश्वास को टिकट मिले, गजेंद्र को टिकट नहीं मिली। एक तरफ तो आपने को हो कि भाई जीत बिल्कुल निश्चिंत है, एक तरफा है, दूसरी तरफ रात भर को इनको कार्यकर्ताओं को जगा रहे हो आप, और के ड्यूटी लगाई है न्यू। और मैं पूछ लूं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप तो बताओ नहीं, मैं एक एक कार्यकर्ता से थोड़ा पूछ ले हूँ अभी किस कार्यकर्ता की के ड्यूटी लाई है, क्योंकि नुका आकर नहीं राजनीति में बोले श्याम दाम दंड भेद नोट वोट सोट पता नहीं के चीज चल है। हाँ जी, शुभ नाम जी? मेरा नाम दलवीर सिंह माथुर। हाँ जी, माथुर साहब, के ड्यूटी लाई है, किस तरह का के रणनीति? तुम काय का वोट लोगे, अक भाई बकाय का वोट लोगे, अक पुचकार का वोट लोगे? हम सबसे हाथ जोड़कर सर झुका के वोट मांगेंगे और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अब की बार दिल्ली आशीर्वाद देने जा रही है और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। और गजेंद्र भाई, मुंडका विधानसभा से दिल्ली में 70 सीटें, पहले नंबर पे हम जीत को झोली में भाई की डालेंगे। और इस मुंडका विधानसभा की जो दुर्दशा कर रखी है खुजरीवाल कंपनी के लोगों ने पिछले 11 सालों से, जुबान फिसल गई आपकी, खुजरीवाल नहीं केजरीवाल? नहीं खुजरीवाल हो, मैंने जुबान नहीं फिसली, उसको मैं खुजरीवाल ही बोलता हूँ। वो खुजरीवाल को उखाड़ के फेंकेंगे और अपने भाई को भारी बहुमत से यहाँ से विजयी बनाकर अपने मुंडका विधानसभा का हम कार्य करवाएंगे। कल्याण करोगे? कल्याण। मेरा शुभ नाम वरुण सैनी। नजर रख पैनी के ड्यूटी कति पैनी नजर है जी। केजरीवाल ने इतनी दुर्दशा करी है। अभी आप इस रोहतक रोड पे जाएंगे ना, 2.5 फुट के गड्ढे हैं। करमू भाई, आपकी गाड़ी भी टूट जाएगी या टायर पाट जाएगा। खड्डा का तो फायदा है तुमने, अभी कीचड़ होगा तो कमल की लगा। जनता की दुर्दशा कर दी। और पहले एक विधायक लेके आया वो 15 में, वो उसको जिताया, झूठी लॉलीपॉप दी। फिर 20 में दूसरा लाया, उसकी टिकट बदल दी। अब 25 में फिर तीसरा ले आया। ठीक है जी। और गजेंद्र भाई हमारे संगठन के सिपाही हैं और नरेंद्र जी की नीतियों को हम दिल्ली में लागू करेंगे और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। और करमू भाई, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। करमू छोटा भाई मदन करमू भाई, आपको दोबारा बुलाएंगे जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य बनने जा रही है और हमारे गजेंद्र भाई मुंडका से रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। उसके बाद आप 6 महीने बाद इन रोडों का स्थिति देखना। प्रेस के रोड होंगे, नाले होंगे, यहाँ पे जल भराव बिल्कुल नहीं होगा। जो प्रियंका के गालों जैसे ना है जी, प्रियंका गांधी के गालों जैसे। प्रियंका तो जी तो आइडियल नेता ठुस है, जैसे नितिन गडकरी जी ने जी, जैसे नितिन गडकरी जी ने, आपने देखा हाईवे का जाल बिछाया ना सारे देश में। आप लोगों ने भी जाल बिछा दिया है, मतदाताओं के लिए जाल बिछा दिया। मतदाताओं के लिए नहीं जी, उनकी सहूलियत के लिए हम काम करेंगे। और हम सारे कार्यकर्ता संगठित हैं। और आज मुंडका का वोटर चाह रहा है, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे जय कॉलोनी हो, चाहे गांव हो, कि केजरीवाल को फाड़ के फेंकना है। जिंदाबाद। एक कार्यकर्ता प्रवक्ता से कम नहीं है। हाँ जी, शुभ नाम जी? जयेंद्र डबास। तो आप तो मेरे ख्याल से डबास ना मानते तो लोगों का क्रांति सी जाग जाए। क्यों जी? ये तो नाम सुनते अधिक तो धड़कन हुए बढ़ जाए, धक 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 करने लग जाए। तो किस तरह की रणनीति आप लोगों ने तैयार कर रखी है? देखो, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है अब की बार भारतीय जनता पार्टी को लेके आना है। दिल्ली में कमल खिलेगा और मुंडका से शुरुआत होगी। बोनी हड़ते होगी, बिल्कुल बोनी मुंडका से होनी है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात एक करके इस काम को करने में लगा हुआ है। उसको नींद रहा हूँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। ये देखो भाई, ये पूरी एक वोट का हिसाब लाने लग रही है। बिल्कुल एक कार्यकर्ता हमारा दिन रात एक करके और भारतीय जनता पार्टी मुंडका में कमल खिलाएगा।
और जो केजरीवाल की जो सरकार है, जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, रोड की जगह रोड नहीं, दिल्ली को बर्बाद किया है कि भाजपा को बर्बाद कर दिया? नहीं, भाजपा बर्बाद नहीं होती। भाजपा ना बर्बाद हुई है ना बर्बाद होगी। भाजपा ने केजरीवाल को बर्बाद करना है, ये तय है। और भाजपा को बड़ी लंबी टीस है कि भाई 10 साल से दिल्ली में पानी धरने पा रही। देखो वो समय था, वो समय चला गया। केजरीवाल साहब को नींद नहीं आती जी, उसकी नींद उड़ी हुई है। दर्शक कमेंट भी करते रहो भाई, नींद किसी को नहीं आ रही, या कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे रहो। हाँ जी, शुभ नाम जी? मेरा नाम सतवीर सोलंकी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं सारे और 25 साल से हम दिल्ली के अंदर निस्वार्थ काम कर रहे हैं। वो आपकी दाढ़ी से पता भी लग रहा है। 25 साल तक में फालतू बेचक हो क्यों? जी, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। इस बात को ताड़ी आने दो भाई। ये श्री राम। ये डायलॉग मेरा पसंद आया। ये डायलॉग पसंद आया कि भाई संतुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं, तुष्टिकरण की। और ये कह रहा है पानी फ्री दे रहा हूँ। पानी कभी इस दिल्ली के अंदर सड़क में पानी फ्री दे रहा, क्या यह बात ना कहो? वो दिल्ली के अंदर पानी फ्री ना दिया है और ना देगा। ये पानी लोगों ने अपनी लाइट जला के, अपनी रीडिंग फूक के पानी लिया है पाइपों से, वो भी गंदा। 5 दिन में 6 दिन में एक बार पानी आता है, थोड़ा बहुत, वो भी गंदा पानी आता है और वो भी हम खींच के लेते हैं ना। उसने कभी पानी नहीं दिया। उससे ज्यादा सड़कों पे है, वो अलग बात है। हाँ जी, शुभ। अरुण दराल। तो अरुण भाई, किस तरह की ड्यूटी आपको लगा रखी है? अभी दारू की पेटी सप्लाई करनी है, अगर नोट सप्लाई करने हैं, अगर ईवीएम हैक करनी है, साची बता दो, कान में बता दो आप मेरे। देखिए, कान में बताने की जरूरत है कौन है? अच्छा, चौड़े में बताने की, डंके की चोट पे। आज जो ये कार्यकर्ता आप देख रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के वे कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ चुनाव के समय काम नहीं करते। वो पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन साल के संगठन के काम में लगे रहते हैं। हम सब आज जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं और जो आप आरोप लगा रहे हैं, दारू की पेटियां, पैसे बांटना, पूछूं भाई साहब आरोप नहीं, हम उसका जवाब ही दे रहे हैं। ये सब बैठे हैं कि हर गली और महिला, हर गांव महिला तक पहुंचे, गांव की गलियों में जाएं और उनको बताएं कि मोदी जी ने 2500 रुपए दिल्ली की प्रत्येक बहन को देने का वादा किया है। ये सारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि ये बताएं कि हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में की गई है। ये सारे इसलिए बैठे हैं कि गर्भवती महिला को 6 न्यूट्रिशन डाइट भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में दे दी गई है कि ये घर घर तक जाए और उन सारी चीजों को बताना जरूरी है। ये इसलिए भी बैठे हैं कि केजरीवाल ये जो बातें कह रहा है कि अगर बीजेपी आएगी तो ये बंद कर देगी, ये कर देगी, झुग्गियां तोड़ देगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में बोला गया है कि अटल कैंटीन की स्थापना दिल्ली के हर गरीब इलाके में की जाएगी, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब व्यक्ति भरपेट खाना खा पाएगा। तो मैं तो इसलिए आपको ये इतनी रात को आप जो चेहरे देख रहे होंगे, इतना देख लो भाई, सारे चेहरे देख लो, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 सारे दिखा दे। और सारे मौजूद आदमी हैं, सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को महाराष्ट्र में दे रहे हैं। अभी हमारे कैंडिडेट साहब ने भी बता दिया कि मामा जी दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। तो 2500 रुपए की जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक महिला को सम्मान देने की कर दी है, वो हम दिलवा के रहेंगे और करके रहेंगे। भाई कित तलिया हुई है इसे मान साहब, कित की हिम्मत नहीं लगे, रात में ट्रेनिंग यह चल रहा है यार, रात में यह ट्रेनिंग चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक एक कार्यकर्ता अपने संगठन से यही सीखता है कि अपने संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा और लगन से। अरुण भाई पोरो में निगम प्रत्याशी भी रहा, मेरे गांव से है। कितने वोट आई थी आपके पास? मौज कर दी मारी, दोनों आगे मिला के 20,000 वोट। बोला भाई तेरे और काम कर दिया। बोला भाई क्या बता दूं, 27,000 सारी पड़ी थी, मेरी और भाई की मिला के 20,000 थी। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की वोट थी, बढ़ा गई, किस करेंगे। बोला भाई तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। बोले भाई साहब दांत तो 32 है। बोला मैंने बेरा था, तू बीच में बोल लगा, तेरे गले जोड़ दिए थे। यानी कि फिलहाल ये जो ताड़ियों की गड़गड़ाहट है मुंडका विधानसभा से,
एक एक ताड़ी की जो गड़गड़ाहट है वो किसके लिए खतरे की घंटी बनने लग रही है। और भाई कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनका दौरा खड़ा होकर फिर एडी ठानी पड़ेंगे। देखो एडी ठा के बात करनी पड़े हैं, इनने देखा तो मैं डर जाएंगे मतदाता। क्या नाम भाई? राम राम भाई, मोहित नाम भाई, टीकरी तर गजेंद्र का छोटा भाई हूँ। कौन सी ड्यूटी लग रही भाई तेरी? भाई सर्विस करने की तो नहीं भाई, जो अड्डा बांगा चल रहा दिखा उन्हें सीधा कर दी ना, सीधा करने की तो बड़ा भाई वो एक बताए जा के करना के ना वो एक करे जा है। आज भी इनके भाई के साथ थे, एक दो कॉलोनिया में घूमे, वे सारे 23 लाग रहे थे। जो भाई मारे केजरीवाल वाले तो ना होता मगर ना जी ना बोले, वो न बढ़न नहीं देंगे, उन्हें मता ले। उनका फड़का, उनका नाम का फड़का पहले चढ़ रहा है। चलो गजेंद्र भाई, मैं समझ गया कि आप रात काली क्यों करो हो, क्योंकि वह बात है राजनीति में श्याम दाम दंड भेद हर कुछ चलता रही भी टाइम का देखने लग रहे हो। मेरे ख्याल तक इनकी और ट्रेनिंग देने जाना है। तो फिलहाल ये जो तुम देखने लग रहे हो महफिल, तो हम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो कि गजेंद्र भाई की जो ट्रेनिंग चल रही है रातों रात की, जाए तो हमने रात का अंधेरा में दफ्तर पर रेड मारी है ताकि बेरा पड़ सके अकबर किस डाल की रेड है। बाकी ताक में तो हम कोई न कोई सा लूज पॉइंट मिल जाए भी, कितने दारू की पेटी बांटते फंस जाए या कितने नोट बांटते फंस जाए, तो मतलब कसर तो कौन छोटा भाई साहब, मतलब पूरा ध्यान रखेंगे आपका। देखिए भाई साहब, लगभग 49 साल की आयु हो गई, आज तक कभी जिंदगी में बीड़ी सिगरेट और दारू कभी हाथ में नहीं लगा। तो जाए थे आए थे, ठीक है ना, जश्न मनाने पाओगे, माँ जीत का जश्न मना के पहले मना ले। और ये जितने कार्यकर्ता हैं, कुछ मेरे बड़े आदरणीय भी हैं, छोटे युवा साथी भी हैं, ये सभी इन चीजों से कोसों दूर है। और हमारे बीच में बड़े भाई ज्ञानेंद्र डबास जी, जो पूर्व में नरेला जोन के चेयरमैन भी रहे, पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे, उनके भी मार्गदर्शन में कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। भाई परमजीत जी बैठे हैं, पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे। और जिस शख्स के बारे में आपने कहा कि अभी ढाडी से पता चल रहा है, हाँ, तजुर्बा बेरा पटन जा रहा है, वो हमारे इस मुंडका विधानसभा के प्रभारी हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। कहीं ना कहीं मैं तो राजनीतिक प्राणी हूँ, टिकट भी मांगी, सब भाइयों के आशीर्वाद से मिली, विश्वास इन सब का, लेकिन ये वो संगठन के कार्यकर्ता जो कभी ना तो टिकट मांगते और ना कभी बारिश देखते, ना धूप देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते। और ये वह भी हैं जिनका पदा का ही नहीं बेरा, कितने पन्ना प्रमुख है, कितने ग्राम प्रमुख है, कितने नगर प्रमुख है। वो पन्ना प्रमुख इतने समझ मावे दूसरी पार्टी के पन्ने पाट ली इतने नहीं है भाई साहब। देखिए बिल्कुल यही है, हमारी पार्टी ने एक बहुत अच्छा सुंदर के बूथ जीता, चुनाव जीता, और उस बूथ पर हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख हमारा त्रिदेव। एक बूथ पे कितने यूथ हैं? वो कितने यूथ हैं? एक बूथ नहीं भाई, वो थोड़ा ठीक कर लियो, एक बूथ और कितने यूथ? वन बूथ 10 यूथ। ये हमारा अभियान चला था, दिखा दे भाई। उसमें अरुण भाई हमारा दिल्ली प्रदेश में युवा मोर्चे में महामंत्री है। इन्होंने चौपालों में भी बहुत सारे कार्यकर्ता बनाए, और कमल सखी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को समाहित करके चलती है, समरसता के साथ चलती है। और ये समरसता इतनी है कि राहुल गांधी ने भी बीजेपी में शामिल करने की हिम्मत रखे हैं, इतनी समरसता। देखो, मेरे ख्याल से भगवान उसको सद्बुद्धि दे दे, भगवान फिर आपने दिक्कत हो जाएगी। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, वो राजनीति से संन्यास ले, और जहां वो अपने ऐशो आराम के लिए जिंदगी व्यतीत करता है, इटली में जाके या कहीं भी जाकर, वहां पर अपनी ऐशो आराम करे। और जो हम सनातनी है, हम सनातनियों का जो एक सपना है कि मेरा ये भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बने, हमारे उस सपने में इन सब का वो योगदान हो। और उसी योगदान को देने के लिए ये मेरे सारे बड़े भाई, छोटे भाई कंधे से कंधा मिलाकर एक ही लक्ष्य लेके चले हैं कि इस बार मुंडका विधानसभा पर कमल का फूल खिलाना निश्चित। गजेंद्र भाई सारा दिन बोलते पाछे भी म्यूट का बटन नहीं है, भी थमन का बटन कौन, स्पीकर जवाब दे गया, लेकिन फिर भी थमन का बटन नहीं है। तो हमने क्या लगा मुंडका विधानसभा में किसका जोर है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और फिलहाल एक बार इन कार्यकर्ताओं का जोश जो है एक बार फिर चेक कर लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चलो भाई बोल साचे दरबार की। चलो भाई ठोको शेर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान,
जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।